श्री हेमकुंड साहब यात्रा 2026 के निमित्त आज गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्व जन्म के तप स्थल श्री हेमकुंड साहब में गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाशमान होने पर सभी को लाख लाख बधाइयाँ होवें। विधि विधान से कपाट खुलने जैसी कोई रहत मर्यादा सिख धर्म में नहीं है। सिख धर्म में श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता है, जो आज यहाँ किया गया। इसी के साथ गुरुद्वारा साहब संगतों के दर्शनार्थ खुल गया। हालांकि श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द जरूर है, दरमादे ठाडे दरबार दर्शन दीजिए खोल किवाड़। श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कैसे किया गया, क्या रहत मर्यादा अपनाई गई, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप कहाँ से लाया गया। जब श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं होता तो गुरु महाराज कहाँ विराजते हैं आदि की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सिख रहत मर्यादा सहित मिलेगी। पूरे कार्यक्रम की कवरेज के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम सुबह के 4 बज रहे हैं। संगतें तैयारी कर रही हैं श्री हेमकुंड साहब जाने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा गोविंद धाम में। सुबह के 4 बजे हैं और तैयारियां हैं दर्शन करने के लिए श्री हेमकुंड साहब के गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्व जन्म की तपस्थली। तो आइए चलते हैं उस पावन धरा के ऊपर जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने तप किया था। गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम का मुख्य गेट सुबह 4 बजे संगतों का ठाठा मारता समुंदर। संगतें जो होटलों में रहती हैं वो मत्था टेकने आ रही हैं। अंदर वाली संगतें जो गुरुद्वारा साहब में रहती हैं वह बाहर जा रही हैं। कांडी कांडी वाले भी अपनी सवारी ढूंढते हुए। साध संगत जी, सुबह 4 बजे चले थे, 5 बजने वाले हैं। लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ चुके हैं। 7 किलोमीटर की ये चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, इसमें स्लोप नहीं है, आप ही अप है। संगतें वाहिगुरु वाहिगुरु करती हुई दरबारे गुरुद्वारे जा रही हैं। घोड़ों पे काफ़ी सवारियाँ हैं। सुबह 3 बजे ही लोग रवाना हो गए थे। 3 बजे का मुझे ध्यान है, उससे पहले रवाना हुआ तो मुझे पता नहीं है। इस बार यात्रा थोड़ी सी कठिन लग रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हो लेते। संगत आगे बढ़ती हुई गुरु घर की ओर। खूबसूरत वादियाँ, घाटियाँ और ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएँ, बर्फ चांदी के मानिक चमक रही है। कल सुबह बर्फबारी हुई है। झक्खड़ झांगी मी वर्षै भी गुर देखण जाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हेमकुंड जहाँ तक आज मुलाकात होगी दमन सेठी जी नाल, जो ऋषिकेश तो लैके हेमकुंड साहब की पैदल यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ा इन्हों का अपना उपराला है। वाहिगुरु जी इन्हों को करवा रहे हैं, उपराला इन्हों तो करवा रहे हैं। अंग संग सही होके मैनू इत्थे तक लेके आए हैं। मैं कुछ नहीं किया। सॉरी, मैं थोड़ी गल नूं कट रहा हूं। नहीं बहुत वधिया दस रहे हो। वाहिगुरु आप हैगा सी, आप हैगा वे। आप धाम तो उपर आन तो थोड़े से हिचकते हैं, नीचों आन तो हिचकते हैं। ऋषिकेश तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। देख लो गुरु की कृपा है, वाहिगुरु उपराला करा रहे हैं। आज इन्होंने मिल के बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। मेरे व्लॉग बारे इन्होंने काफ़ी कुछ दसिया, तो जो भी कमियां दसियां मैं इन्हों तो पूछ रहे हैं भाई की कमियां है। मिल के बहुत अच्छा लगे वास्ते। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला ग्लेशियर, अभी चढ़ाई काफ़ी पड़ी है, शायद 2/3 हो गई है। चरण चलो हमारा गोविंद।
सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। डोगेश महाराज ग्लेशियर पर खेल नहीं रहे, बल्कि पहाड़ी चूहों का शिकार कर रहे हैं जो यहाँ मिलते हैं। श्री हेमकुंड साहब से 1 किलोमीटर पहले हेलीपैड इमरजेंसी सिचुएशन या वीआईपी के लिए यह हेलीपैड बनाया हुआ है। देखिए आप विहंगम दृश्य है नीचे का। साथियों, यहाँ से 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं। एक ग्लेशियर की ओर से होता है, इधर की साइड से, और दूसरा आप पेड़ियाँ देख रहे होंगे। इन पेड़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। लगभग 1000 पेड़ी है। घोड़े वाले कुछ यहीं रोक रहे हैं, यहीं उतार रहे हैं। मेल लेहो दयाल ढह पे द्वारया। गुरुघर श्री हेमकुंड साहब अंततः पहुंच गए, दर्शन दीदारे हो गए। 9:20 हुए इस समय। आपको पूरा फंक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा जितना वीडियो बनाने दिया। हेमकुंड पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग शोभित है, तहाँ साध संगत जी दर्शन कीजिए 7 चोटियों के, जिनका वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने विचित्र नाटक में किया है। सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा होए। दर्शन करो गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी के। थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा। श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी 5 प्यारों की अगुवाई में मुख्य दरबार साहब में अपने निज स्थान निज सिंहासन पर लेकर जाते हुए संगत बड़े उत्साह एवं प्रेम के साथ सगल द्वार को छोड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज अस गोविंद दास द्वार। डिठे सबे था नहीं तुझ जे हा। साध संगत जी, आज श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जा रहा है। सुखासन स्थान से सिंहासन स्थान के लिए श्री स्वरूप साहब ले जाए जा रहे हैं। अब यहाँ की क्या रहत मर्यादा होती है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं कि अब क्या क्या कार्यक्रम होंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या रहत मर्यादा है श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश की। 5 प्यारे जिनको 20 तारीख को गुरुद्वारा ऋषिकेश साहब से विदाई दी थी, सुबह के समय श्री हेमकुंड साहब में पधारे। श्री गोविंद धाम गुरुद्वारे से रात्रि विश्राम उन्होंने गोविंद धाम गुरुद्वारे में किया था। यह तप स्थल है गुरु गोविंद सिंह जी का, और इसके अलावा सुखासन भी यहीं किया जाता है। आइए दर्शन करते हैं तप स्थान श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्व जन्म का। यह जो आप गोदरेज के डोर देख रहे हो, यह सुखासन स्थान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप यहीं विश्राम के लिए रखा जाता है।
यहाँ पे सुखासन किया जाता है। यह मुख्य दरबार साहब के नीचे बना हुआ है। यहीं से ही अरदास करके स्वरूप साहब को अभी ऊपर लेके जाया गया है। आप भी दर्शन कीजिए सुखासन स्थान के। दरबार साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी आने के बाद वहाँ चल रहा कीर्तन को विश्राम देके आनंद साहब की 6 पौड़ियों की गायन किया जा रहा है। 6 पौड़ियाँ आनंद साहब पढ़ा जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के प्रकाश के लिए अरदास की जा रही है। बड़हंस महला तीजा गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख सचे लगे ध्यान गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख साचे लगे ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम समाल सदा निवह चले तेरे नाल रहाव। अरदास बाद हुक्मनाम सभा लिया गया। उसके बाद श्री सुखमनी साहब के पाठ प्रारंभ हो गए यहाँ की मर्यादा के अनुसार। श्री सुखमनी साहब के पाठ के समापन बाद कीर्तन प्रारंभ हो गया। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख निकट नहीं आवे। कीर्तन बाद समापन के रूप में दूसरी और अंतिम अरदास होते हुए अरदास बाद हुक्मनामा साहब लिया गया और उसके बाद हम पुण्य नमन कर बाहर आ गए। बाहर संगतों का ठाठा मारता समुंदर। नीचे दरबार साहब के मुख्य हाल में अभी भी संगत की भीड़ है जो इंतजार कर रही है माथा टेकने के लिए। इधर लोकपाल लक्ष्मण मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं लोकपाल लक्ष्मण मंदिर जी के। लोकपाल श्री लक्ष्मण जी और नंदा देवी की मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। दत्त मेमेदर ये लोकपाल जी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्वयंभू प्रकट हैं और ये स्वयंभू प्रकट है और शालिग्राम शिला में है और इनको भगवान नारायण के नाम से भी जाना जाता है ना। और स्वयंभू प्रकट है इसलिए मंदिर का नाम है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है। साथ में बाहर पे हमारे भोलेनाथ शंकर जी विराजमान है जो कि कैलाश में ही विराजमान होते हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय। साथियों, आप इन्हें तो जानते ही होंगे, गौरव चौहान जो हेमकुंड साहब के ब्लॉग देखते हैं वो शायद ही इसे ना पहचानते होंगे, क्योंकि जो ब्लॉग देखता है वो पहला ब्लॉग गौरव चौहान का तो उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर का ही देखता है। तो इनसे लगातार मुलाकात होती रहती है। तो इस बार भी मुलाकात हो रही है। बैसाखी पर मुलाकात नहीं हो पाई, मुझे अफसोस है, अब क्या कर सकते, लेकिन इस बार यहाँ मुलाकात होगी। उम्मीद भी थी, होनी भी थी।
तो इनसे मिलने में बड़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है। इनके व्लॉग देखते हैं, इनसे सीखने को मिलता है। तो आज श्री हेमकुंड साहब के कपाट खोले, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हुआ, इस मौके ऊपर इनसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, लोगों से तो मिलते मिलते। खैर अंकल जी आंटी जी को ला नहीं रहे पिछले वो क्या करें, वो चल नहीं पाते, मैं भी बड़ी मुश्किल से चला हूँ। तो बस वही है। बाकी दर्शन कैसे रहे? दर्शन ठीक रहे। अभी रश दर्शन ज्यादा है, बर्फ कम है इस वजह से। बर्फ कम है, बाकी रस यार देखो कितना सुंदर माहौल है, सब इतने सारे संगत, इतने सारे सब देश दुनिया से। देखो पहले दिन प्रकाश के लिए सभी लोग पहुंचते हैं दूर दूर से, और सर लोगों से तो हर साल मुलाकात होती रहती है, इस बार भी हो गई है। तो ऐसी मुलाकात होती रही। सर तो भाई बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं इस बार, तो वो अलग चीज़ हो रही है, अलग अलग जगहें दिखा रहे हैं। तो ज़रूर सर को भी आप चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मनोबल बढ़ता रहे और आपको आगे और प्यारे प्यारे ब्लॉग्स भी मेरा चैनल है, इन्होंने जिक्र कर दिया। हाँ 80 जा यात्रा पोस्ट मैं काफ़ी लगातार घूमता रहा हूँ। बैसाखी के ऊपर यहाँ हेमकुंड गोविंद घाट आए थे, तो उससे पहले नानक मत्ता गए थे। हाँ धुबड़ी साहब गुरुद्वारा आसाम का देखा, हाँ और साउथ में मैंने केरल को पूरा कवर कर रखा है, अब उत्तराखंड को कवर कर रखा है। और मैं जहाँ रहता हूँ पश्चिम में रहता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर रहता हूँ, तो पाकिस्तान बॉर्डर कवर हो गया, आसाम कवर हो गया, उत्तराखंड कवर हो गया, केरला भी कवर हो गया। चारों दिशाएं मैंने पिछले 6 महीने में कवर कर ली हैं। अभी नांदेड़ साहब भी बीच में जाके आए थे। तो सब बाकी भाई देखते रहिए, आपको सपोर्ट करना है, ताकि इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, तो उसका कुछ फल मिलना जरूर चाहिए। चलो सर, ओके, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। थैंक यू थैंक यू। दर्शन कीजिए पवित्र अमृत कुंड के, जिसके ऊपर अभी भी बर्फ की परत जमी हुई है। फौजी भाइयों का श्री हेमकुंड यात्रा में अमूल्य योगदान रहता है। पहले रास्ता बनाने में, बाद में ओपनिंग एवं क्लोजिंग के समय भी यह पूरा योगदान देते हैं। कर स्नान सिमर पर अपना संगतें स्नान करती हुई। साध संगत जी, आज गुरुद्वारा साहब में हेमकुंड यात्रा 2026 का पहला प्रकाश किया गया है। आपके ज्ञान के लिए बता दें कि यहाँ पे पहला प्रकाश 1937 में किया गया था। 1936 में गुरुद्वारे का निर्माण प्रारंभ हुआ था, और गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश 1937 में किया गया था। संगत जी, 1 बज रहा है, 12:30 बजे अरदास हुई थी। मैं ज़्यादा नहीं रुक रहा आज तो भी साथ नहीं दे रही। गुरु जी को एक बार पुनः नमन कर वापसी के राहें पकड़ ली हैं। राहें कठिन है, देखते हैं। पेड़ी वाला रास्ते लिए, पेड़ी उतरेंगे, उसके बाद देखेंगे। घोड़ा अगर बैठ गया सेट तो घोड़ा करेंगे, नहीं तो मजबूरी में पैदल ही जाएंगे। चलते हैं साथियों। श्री हेमकुंड साहब यात्रा 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का पूरा कार्यक्रम मैंने आपको रहत मर्यादाओं सहित दिखाने की कोशिश की है। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ये आप लोग यहीं समाप्त करते हैं।